दोस्तों, दुनिया भर में हर समय कुछ ना कुछ पुरातात्विक खोजें हो रही होती हैं, जिनमें से अधिकतर रोमांच और बढ़ा देती हैं। ऐसी खोजों को देखकर लगता है इनके पीछे की कहानी कितनी रोचक होगी, फिर वो चाहे किसी इंसान का कंकाल हो या किसी जानवर का, जो अपने अतीत को चीख चीख कर बता रहा होता है। तो फिर चलिए देखते हैं ऐसी ही रोचक खोजें। मैमथ की हड्डियाँ। 2015 में मिशिगन के रहने वाले किसान जेम्स ब्रिस्टल जब अपने सोयाबीन के खेत में खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें काफ़ी बड़ी हड्डी की तरह दिखने वाली एक चीज़ मिली। उसके बाद उन्होंने कुछ जानकारों को बुलवाकर ये बड़ी सी चीज़ दिखाई, जिसे देखकर जानकार भी हैरान रह गए। जब इसे और खोदा गया तो ये प्राचीन काल की किसी जानवर की हड्डियां थीं। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल मैमथ का है और ये करीबन 15,000 साल पुराना है, जब यहाँ हिमयुग हुआ करता था। और इस मैमथ की उम्र करीबन 40 साल रही होगी जब वो मरा। यहाँ कई हफ्तों तक खुदाई चलती रही। मैमथ के शरीर की काफ़ी हड्डियाँ मिली। यहाँ पर जेम्स की उदारता देखने को मिलती है, क्योंकि जेम्स ने यहाँ मिली सारी हड्डियाँ म्यूजियम को दान में दे दी। वो चाहते तो इन्हें बेचकर मोटी रकम कमा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। 5,000 साल पुराने कंकाल। 2015 में भारतीय पुरातत्वविदों के एक समूह को सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ कंकाल मिले। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहली सभ्यताओं में से एक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 5,000 साल पहले उभरी और वह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा थी। यहाँ मिले तीनों कंकाल एक परिवार के अवशेष दिखाई देते हैं। कंकालों की खोज करने वाली टीम 2012 से साइट पर काम कर रही थी। ये माना जा रहा है कि अवशेष प्रारंभिक मानव जीवन और विकास में क्या बदलाव आए वो समझने में मदद मिलेगी। यहाँ पर अवशेषों के साथ साथ खिलौने और मूर्तियाँ भी पाई गईं। पुरातत्वविदों का मानना है कि कंकालों के साथ वस्तुओं का मिलने का मतलब हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं का पुनर्जन्म में विश्वास हो सकता है। प्री हिस्टोरिक आर्माडिलो। दोस्तों, ये बात है अर्जेंटीना की। जब एक किसान अपने खेत में खुदाई का काम कर रहा था, तब उसे अजीब सा हिस्सा मिला। जब उसने खड्डे को और खोदा तो एक गोल आकार का हिस्सा मिला, जो करीबन 3 फुट का हिस्सा था, जिसके बारे में किसान को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है। तब ये बात पूरे गांव में फैली तो तुरंत वहां पर अधिकारी पहुंच गए, जिनकी जांच के बाद पता चला कि ये एक हिमयुग के जानवर आर्माडिलो के अवशेष हैं, जिसमें ये उसकी पीठ का सख्त कवच है। जानकार बताते हैं कि ये अवशेष करीबन 10,000 साल पुराने हैं, जिससे ये खोज महत्वपूर्ण बनती है। आर्माडिलो की प्रजाति आज भी धरती पर है, लेकिन काफ़ी छोटे आकार में। सर्बियन मम्मी। रशिया के सर्बिया में जब एक कोयला खदान में खुदाई की जा रही थी, तब वहाँ पर कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। ये बात है 1993 की, जब यहाँ पर मार्बल का मकबरा मिला और उसके अंदर एक मम्मी थी जो पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी। पर यहाँ अजीब बात यह थी कि इस मम्मी की त्वचा और बाल साफ साफ देखे जा सकते हैं और उसके शरीर पर टैटूज को आज भी देखा जा सकता है। जानकार बताते हैं कि ये मम्मी एक औरत की है, जो अपने समाज में काफ़ी सम्मानित होगी, क्योंकि उसे काफ़ी सारी चीज़ों के साथ दफनाया गया है, जैसे कि कीमती कपड़े, सोने के आभूषण, खाने की चीज़ें वगैरह। आगे जानकार बताते हैं कि ये मम्मी करीबन 2500 सालों से यहाँ पर दफन थी और अब जानकारों ने इस औरत की शक्ल भी बना ली है, जिसे देखना रोचक है। व्हेल फॉसल्स। मिस्र के वादी हतन में एक अलग सी खोज हुई। ये पूरी जगह एक रेगिस्तान है और यहाँ पर कुछ भी सुरक्षित मिल पाना नामुमकिन सी बात है। पर वो कहते हैं ना कि जब जब सो होना है तब तब सो होता है। जब यहाँ की रेत हवा के कारण
हटी तो कई जानवरों के अवशेष मिले, और वो भी एक दो नहीं, कई सौ अवशेष मिले। जानकार तब और हैरानी में पड़ गए जब पता चला कि ये अवशेष समुद्री जीवों के हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा अवशेष व्हेल मछलियों के मिले, जिससे पता चलता है कि ये जगह एक समय समुद्री इलाका था। जानकार बताते हैं कि ये पूरी जगह करीबन 4 करोड़ साल पहले समुद्र था, पर जब इन अवशेषों को जोड़ा गया तो कई व्हेल मछलियों के पैर थे, जिससे पता चलता है कि किस तरह से जीवों का विकास हुआ है। और ये अवशेष अपने आप में इकलौते हैं। संगा तेंजिन मम्मी। दोस्तों, ये बात है 1975 की। उस साल यहाँ पर एक भूकंप आया, जिससे यहाँ के एक रास्ते में काफ़ी बड़ी सी दरार हो गई, जिसकी मरम्मत के समय वहाँ एक मकबरा मिला। इस मकबरे के अंदर एक बौद्ध भिक्षु की मम्मी थी। ये मम्मी काफ़ी अच्छे से सुरक्षित थी, जो आश्चर्यजनक बात थी। मम्मी की त्वचा और बालों को आज भी साफ साफ देखा जा सकता है। ये मम्मी बैठी पोजीशन में है। ऐसा कहा जाता है कि कई बौद्धिस्ट मॉन्क बैठे बैठे अपने शरीर को छोड़ देते थे। आज ये मम्मी न्यू गाज़ा के एक छोटे से गांव की पहाड़ के मंदिर पर रखा गया है। जानकार बताते हैं कि ये मम्मी करीबन 500 साल पहले ध्यान करने के दौरान अपना जीवन छोड़ा होगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।